तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7th. It is the last question of this exercise and I think it is also very important question. सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इस क्वेश्चन की कंडीशंस को समझना है. इसकी क्वेश्चन की कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, हमें से ध्यान रखना है. पहले तो मैं इसकी रीडिंग करता हूँ, आपको रीडिंग करके बताता हूँ. देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड. एक स्पोर्ट फील्ड है, उसमें एक सर्कुलर पाथ है, गोल चक्कर वाला. सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, 18 मिनट तो लेती है सोनिया उसको एक राउंड को पूरा करने में. रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द, और रवि 12 मिनट लेता है उसको पूरा करने में. मीन्स ये एक पाथ है इस तरह से. सोनिया और रवि दोनों डिफरेंट टाइम लेते हैं. एक कितना लेती है 18 मिनट और एक लेता है 12 मिनट. सपोज करो दोनों स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं, ऐसे सेम समय पर स्टार्ट करते हैं, एक ही दिशा में स्टार्ट करते हैं. तो ये कहते हैं कि हाउ मैनी मिनट्स विल दे अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि वे कितने समय के बाद दोनों, क्योंकि अब देखिएगा एक तो पूरा अंतर पहले समझिएगा. एक तो 18 मिनट में इसको पार कर रहा है, पूरा कर लेता है, एक 12 मिनट में करता है. तो कभी ना कभी तो एक समय ऐसा आएगा जब दोनों पुनः एक साथ मिलते हैं. तो हमें समझना क्या है, पहले तो देखना कि क्वेश्चन में सॉल्व करना क्या है. इसने दे दिया, इसने ना तो एलसीएम फाइंड करने के लिए कहा, ना एचसीएफ फाइंड करने के लिए कहा, ना प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए कहा. इसने तो यहाँ कुछ भी ऐसा शो नहीं किया जिससे कि हम क्वेश्चन की सही डायरेक्शन की ओर बढ़े. अब बाकी कुछ हमें अंडरस्टैंड करना है और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व भी करना है. तो प्यारे बच्चे, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले होता है कि सब कुछ हिडन होता है. हिडन देखो यहाँ पे ध्यान रखना, हमेशा जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं तो कभी भी आपका ये आंसर गलत नहीं आएगा. अगर वो किसी चक्कर पर घूमने के लिए कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर रवि और सोनिया दो हैं, दोनों एक चक्कर लगा रही है, इस तरह का क्वेश्चन आता है. या रेड लाइट पे देखा है कि कुछ बत्तियाँ आगे पीछे जलती हैं. या घर पे भी हमने जब कभी कभी देखा है कि जब हम लड़ी जो होती है जिसमें बहुत सारी लाइट्स लगी होती है, इसमें कुछ लाइट आगे जलती है, कुछ पीछे जलती है, कुछ आगे, इस तरह से जलती रहती हैं. और एक समय ऐसा आता है कि सारी लड़ी की लाइट एक साथ ही जलती है. तो अगर ऐसा क्वेश्चन है, या रेड लाइट है जो चौराहे पर लाल बत्तियाँ हैं, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हमेशा एलसीएम ही निकालना है. क्या निकालना है आपको? हमेशा एलसीएम. तो एलसीएम निकालना है. ये तो क्लियर हो चुका है कि ये एक एलसीएम निकालने का क्वेश्चन है. और एलसीएम निकाल किस किस संख्या का एलसीएम निकालना है? वी हैव टू फाइंड एलसीएम. क्या निकालना है हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा. वी विल हैव टू फाइंड द एलसीएम. हमें इसका निकालना पड़ेगा. और किस किस का निकालना पड़ेगा? सोनिया लेती है 18 मिनट, तो उसको 2 6 18. रवि लेता है 12 मिनट, 2 दूनी 4 3 12. और एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन क्या है इसका 2, फिर आपका बच जाता है 3, फिर जो बाकी बचता है कॉमन से ये बच गया और ये 2 बच गया, इसकी गुना कर दो, 2 दूनी 4, सॉरी 2 3 6 6 3 18, 18 दूनी 36 मिनट के बाद, प्रत्येक 36 मिनट के बाद में आपस में एक दूसरे से मिलते रहेंगे. तो यही आपका आंसर है कि राहुल, रवि, सोनिया एंड रवि आफ्टर 36 मिनट्स विल मीट अगेन. कि 36 मिनट के बाद क्या होगा, हमें दोबारा पुनः मिलेंगे. इस क्वेश्चन में जो सबसे ज़रूरी, सबसे खास, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि हमें क्वेश्चन के अंदर निकालना क्या है. और हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसने क्या कहा, सर्कुलर एक गोल पथ पर घूमने की बात इसने कही है. और जब भी गोल पथ पर घूमने की बात वो कहता है तो हमेशा उसका एलसीएम निकालना है. या रेड लाइट से संबंधित बात कहता है तो भी उससे एलसीएम निकालना है.
या घर में जो लड़ियाँ होती है जो डेकोरेशन के टाइम उसको डेकोरेट करते, इस तरह का क्वेश्चन है, तो भी हमें इसका एलसीएम निकालना है। और एक और ध्यान रखना, अगर वो घंटी बजाने से संबंधित कुछ ऐसा देता है कि घंटी इतने समय पश्चात बजती है, दूसरी इतने समय पश्चात बजती है, तीसरी इतने समय पश्चात बजती है, 2-3 घंटियों का जिक्र कर देता है, तो भी उसमें हमें एलसीएम ही फाइंड करना है। इस तरह से एलसीएम निकालने के बाद जो भी आपका आता है आंसर आता है, वही आपका, जो भी आपका कैलकुलेशन करने के बाद आता है वही आपका आंसर आ जाता है। तो हमने क्या आंसर मिला इसमें कि 36 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से पुनः मिलेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों एक्सरसाइज नंबर 1.2 इसका जो सेकंड है वो भी हम इसका समाप्त कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने रियल नंबर की 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये कमेंट ही हमें हमारी कमियों को दिखाते, हमारी कमियों को बताते आगे हमें बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, तो उसको अच्छी बात है। अगर नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब ही आप कर